दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता है ये स्टोरी अभी और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। मेहर की जिंदगी में नए चैलेंजेस आए हैं और रागिनी के कुछ राज खुलने वाले हैं। क्या मेहर इस मुश्किल वक्त से निकलेगी? चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि मेहर को कुछ समझ नहीं आया था। वो बस खड़ी थी और तभी अचानक किसी ने एक पूरी बाल्टी पानी उसके ऊपर उड़ेल दी। ठंडा पानी सीधा उस पर गिरा और सेकंड भर में उसके पूरे कपड़े भीग गए। और जैसे ही ये हुआ, क्लास में एकदम हंसी का धमाका हो गया। हर ओर से आवाजें आने लगी। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ ने मोबाइल निकाल लिया। क्लास के कोने में जो लड़कियां बैठी थी वो तो वीडियो तक बना रही थी। हंसी, ताने और कैमरे सब कुछ चल रहा था, पर मेहर वो कुछ बोले बिना बस खड़ी रही। कपड़े पूरी तरह से उसके शरीर से चिपक चुके थे। अब उसके शरीर की हर चीज साफ दिख रही थी, कोई भी चीज छुप नहीं रही थी। तभी जोया और फराह सामने आई। दोनों रागिनी की दोस्त थी और उन्होंने हंसते हुए कहा, वेलकम टू हेल बेबी। फराह ने जोया को हाई फाई मारी जैसे ये सब कोई गेम हो, लेकिन रागिनी वो बस चुपचाप खड़ी थी। ना कुछ कहा, ना कोई रिएक्शन, बस मेहर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जैसा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो या शायद कुछ महसूस कर रही हो जो बाकी सबको नहीं दिख रहा था। उसकी नजर मेहर के सीने पर अटक गई। जहाँ कुछ होना चाहिए था वो नहीं था। बाकी लड़कियों की तरह कर्व्स नहीं थे, पर फिर भी मेहर में कुछ था, एक मासूम सा खालीपन जो शायद रागिनी को बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो जैसे ही सबके सामने वो पानी वाला तमाशा हुआ और मेहर एकदम भीगी हुई सहमी हुई खड़ी थी, उसी वक्त रागिनी ने पहली बार उससे सीधी बात की। आवाज एकदम ठंडी थी, कोई जोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सीधी और सीरियस। उसने मेहर को घूरते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मेहर थोड़ी हड़बड़ाई, आवाज धीमी थी, पर उसने जवाब दे ही दिया, मेहर, मेहर कपूर। रागिनी ने बस हल्के से सिर हिलाया, फिर वैसे ही शांत लहजे में टाइट टोन में बोली, क्या तुम्हें पता है तुम किसकी सीट पर बैठी हो? अब मेहर एकदम नर्वस हो चुकी थी। उसने रागिनी को देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर डरते डरते बोली, नहीं, ये मेरा सीट है। बस इतना कहा रागिनी ने, बिना कुछ एक्स्ट्रा एटीट्यूड के। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, एकदम ठंडी गहरी, जैसे वो सामने वाले को बिना चिल्लाए भी डरा सकती है। मेहर ने तुरंत माफी मांग ली, आई एम सॉरी, और झुककर अपना बैग पैक करने लगी, जैसे अब भागने की तैयारी थी। लेकिन तभी रागिनी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रुको जरा, इतनी भी जल्दी क्या है? ये उसने एकदम काम अंदाज में कहा था, जैसे कोई पजल हल कर रही हो। फिर सीधा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, वापस बैठो और अपना स्केच बुक दिखाओ। अब मेहर का तो जैसे दिमाग फ्रीज हो गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी और वो कुछ बोले बिना बैग से स्केच बुक निकाल कर आगे बढ़ा देती है। उसी टाइम पीछे से जोया और फरा को मौका मिल गया हंसी उड़ाने का। रागिनी, अब क्या इसके ड्राइंग से कुछ प्ले करना है? फरा तो मजाक उड़ाते हुए बोलती है, बेचारी डर के मारे कांप रही है। पर रागिनी, उसने एक भी जवाब नहीं दिया। वो अब एकदम स्केच बुक में खो चुकी थी, पेज इधर पेज पलट रही थी, हर स्केच को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कभी हल्की सांस छोड़ती, कभी आंखें संकरी कर लेती, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। मतलब सबके सामने कैओस था, पर वो जैसे किसी और दुनिया में खो गई थी, महल की बनाई हुई दुनिया में। तो अब क्लास में सब शांत था, सिर्फ एक आवाज, स्केचबुक के पन्ने पलटने। रागिनी उसे एक एक करके देख रही, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बस ड्राइंग्स देख रही है। उसकी उंगलियां हर रेखा को ऐसे छू रही थी जैसे वो मेहर की सोच को पढ़ रही हो। और फिर अचानक उसने स्केचबुक बंद की और बोली, ड्राइंग तो तुम अच्छी कर लेती हो, बस इतना सुनना था। कि मेहर एकदम घबरा गई, जैसे उसके अंदर के सारे अल्फाज उलझ गए हो। थैंक्स कुछ साफ बोल भी नहीं पा रही थी। रागिनी उसे घूरती रही, नजरें हटाई ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बिना एक्सप्रेशन बदले पूछा, और क्या कर लेती हो? अब मेहर तो वैसे ही डरी हुई थी और हकलाते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि रागिनी की आंखों में झुंझुलाहट आ गई और फिर एकदम से सवाल दाग दिया, वॉलीबॉल खेलना आता है तुम्हें? मेहर ने डरते हुए बस सिर हिलाया, हाँ, थोड़ी बहुत। तभी रागिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, वो वाली जो दोस्ती वाली नहीं होती, कुटिल गेम प्लान वाली मुस्कान। वो थोड़ा झुकी, मेहर की आंखों में झांका और बहुत धीमे लेकिन स्ट्रॉन्ग टोन में कहा, जब तुम मेरी सीट पर बैठ ही चुकी हो, वो भी बिना इजाजत के, तो उसका हर्जाना सिर्फ सॉरी बोलकर नहीं चुकाया जा सकता है ना? अब पीछे जोया और फरा एकदम एक्साइटेड हो गई, क्या तुम उसे? लेकिन रागिनी ने तुरंत हाथ उठाकर दोनों को चुप करवा दिया। हाँ, सिर्फ इतना कहा। फिर उसकी नजर दोबारा मेहर पर टिकी,
एकदम सीधी, बिना पलक झपकाए। तुम्हें मेरी सीट पर बैठने की एक कीमत चुकानी होगी। अब मेहर एकदम चौंक गई। उसका चेहरा ऐसा था, उसके कानों पर यकीन ना हो। क्या कीमत? तो जैसे ही मेहर ने पूछा, रागिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, वो वाली जो सिर्फ तब आती है जब किसी का प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा हो जैसे उसने सोचा था। वो बोली, तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ और वॉलीबॉल मैच में हमारे साथ खेलो। बस इतना कहा और एक सेकंड भी रुके बिना मुड़ गई। जाते जाते बस एक शब्द उछाल दिया, फॉलो मी। अब मेहर वही खरी की खरी रह गई, जैसे उसके टांगे किसी ने जमीन से चिपका दी हो। शौक में थी, डर में थी, या बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी पीछे से जोया की तेज आवाज आई जो सीधे दिमाग में लगी। ओए, तुझे सुना नहीं दिया? रागिनी ने क्या कहा? चल हमारे साथ। अब इस आवाज में जो अकड़ और धमकी थी उसने मेहर को मजबूर कर दिया। उसने धीरे से सिर उठाया, भीगे कपड़ों से अब भी पानी टपक रहा था। हाँ, बस यही निकला उसके मुंह से, और फिर वो चुपचाप चलने लगी, जोया और फरा के पीछे, बिना कुछ बोले। कॉरिडोर की दीवारों से टकराती धीमी धीमी फुसफुसाहटें अब हवा में तैरने लगी थी। बेचारी आते ही फंस गई। हाँ, सुना है रागिनी की टीम की एक प्लेयर घायल हो गई है। लगता है ये उसी की जगह भरी जा रही है, पर इसको क्या पता आज का मैच किंग शेरो से है। वो तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। हर एक लाइन, हर एक शब्द मेहर के कानों में ऐसे लग रहा था जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। पर उसने कुछ नहीं कहा, ना पलट कर देखा, ना कोई सवाल किया। बस सिर झुका कर चलती रही, भीगे कपड़े, कांपता दिल और एक अनकही सी घबराहट लिया, जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर जा रही थी जहां से वापस आना अब मुश्किल नहीं था। तो कुछ ही देर में मेहर, रागिनी, जोया और फरा सब स्कूल के वॉलीबॉल ग्राउंड पर पहुंच गए। अब सोचो, गर्मी अपने पूरे तेवर में थी, सूरज तपा हुआ और मैदान के कोने में कुछ लड़कियां वार्म अप कर रही थी। मतलब माहौल एकदम सीरियस था। मैच अब शुरू ही होने वाला था। तभी सामने से कोच तेजी से उनके तरफ बढ़ते हुए आए। चेहरे पर गुस्सा और टेंशन दोनों साफ था। रागिनी, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है 15 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। आवाज तेज थी लेकिन रागिनी बिल्कुल भी नहीं हिली। बिल्कुल शांत टोन में जवाब दिया उसने, कोच मैं सब्स्टिट्यूट लाने गई थी। अब कोच की नजर सीधे मेहर पर गई। वो अब भी थोड़ी भीगी हुई थी, लेकिन बाल सूखने लगे थे। चेहरा फिर भी डरा सहमा था। कोच ने बस एक सेकंड उसे देखा। शायद वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस लड़की को मैदान में उतरना सही होगा या नहीं, लेकिन बोले सिर्फ इतना, ओके। रागिनी तुरंत मुड़ी और मेहर से बोली, मेरे साथ आओ। अब मेहर एक सेकंड के लिए पीछे देखती है, जैसे सोच रही हो कि क्या अभी भी वापस जा सकती है। लेकिन रागिनी की नजरों में कुछ ऐसा था, एक टाइप का दबाव, एक टाइप की पकड़, जिससे मना करना नामुमकिन था। और दोनों चल पड़े। पीछे कोच ने जोया और फराज से फौरन पूछा, क्या यह लड़की सुषमा को रिप्लेस कर पाएगी? अब दोनों को खुद समझ नहीं आ रहा था। बस कंधे उचकाकर बोली, पता नहीं कोच। कोच ने लंबी सांस ली, वो बाली जो कोई तब लेता है जब सब कुछ अनसर्टेन लग रहा हो। पता नहीं आज क्या होगा। अगर ये मैच हार गए तो स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैदान में एक टेंशन सी फैल गई थी। और तभी मेहर और रागिनी वापिस लौटे, लेकिन अब सबके नजरें सिर्फ मेहर पर टिकी हुई थी। उसने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन ली थी, सफेद टी शर्ट, नीले शॉर्ट्स, बाल पीछे बंधे रखे थे। शरीर अब एक खिलाड़ी की तरह लग रहा था। और हाँ, डर अब भी उसके आंखों में था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता आ चुकी थी, जैसे वो अब समझ चुकी हो कि मैदान में उतरने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। तो मैदान में थोड़ी ठंडी हवा बह रही थी, वो वाली जो मैच से पहले वाली बेचैनी को और बढ़ा देती है। सूरज की तेज रोशनी ने पूरे ग्राउंड को सुनहरा कर दिया था, लेकिन उस सुनहरेपन के नीचे जो टेंशन थी वो किसी भट्टी से कम नहीं थी। कोच ने मेहर के पास आकर आखिरी बार कहा, तुम्हें अपना सर्व बेहतर बनाना होगा। किंग शेडो के खिलाफ कोई भी गलती भारी पड़ेगा। अब मेहर की धड़कन तेज हो रही थी। वो मैदान के कोने में खड़ी थी, उसकी नजरें उस दिशा में जमी थी जहां से अब तक कोई आया नहीं था। और फिर एक साया सामने बढ़ता है। धीरे धीरे पूरा ग्राउंड उसी ओर मुड़ गया। खिलाड़ी, कोच, दर्शक, सब। किंग शेडो की टीम ग्राउंड में एंट्री कर रही थी, अपने कोच के साथ, पूरी रॉयल एनर्जी के साथ। उनके चेहरे पर वो वाला कॉन्फिडेंस था जैसे उन्होंने मैच जीतना पहले ही तय कर रखा हो। एक एक करके उन्होंने रागिनी की टीम क्वीन डॉमशेल को देखा, और देखा इस अंदाज में कि जैसे कह रहे हो, तैयार रहो, आज के बाद मैदान पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। दोनों टीम अपनी अपनी जगह पर आ खड़ी हुई।
एक टीम जीत की आदत वाली और दूसरी डर दबाव और एक अनजाने खिलाड़ी के भरोसे खड़ी हुई। और तभी मैच की घंटी बजी, खेल शुरू हो गया। मैच सिर्फ 7 मिनट का था, पर 3 मिनट बीत चुके थे और क्वीन डोमशेल एक भी पॉइंट नहीं बना पाई थी। रागनी की आंखों में नाराजगी, जोया और फरहा के चेहरे पर टेंशन था और मेहर वो नेट के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गेंद पर जमी थी और तभी ऊपर से एक शॉट आया, तेज और अचूक। मेहर ने बिना सोचे एक झपट्टा मारा, पूरी ताकत से हाथ घुमाया और गेंद को प्रहार किया। ठक, गेंद एकदम से सीधी गई और जाकर किंग शेडो के एक प्लेयर के चेहरे पर लगी। थप, गेंद वही गिर गई। पूरा मैदान चुप, जैसे किसी ने रिमोट से सबका वॉल्यूम बंद कर दिया हो। कोई नहीं बोला, सिर्फ एक पल की सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच मेहर की सांस है तेज कांपती हुई, लेकिन अंदर कहीं एक तसल्ली से भरी। उसने एक पॉइंट दिलाया था, पहला पॉइंट, क्वीन डोमशेल का पहला पॉइंट। तो जैसे ही मेहर का वो जोरदार शॉट किंग शेडो वाले के मुंह पे पड़ा, पूरा गेम ही पलट गया। क्वीन डोमशेल की टीम जो पहले एकदम हारी हुई सी लग रही थी, अब उनमें एक नई जान आ गई थी। वो सब मेहर को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अचानक कोई हीरो मिल गया हो। जोया, फराह सब साइलेंट थे और कोच, उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब उन्हें लगे ये सब कुछ खास है। अब मेहर ने रागिनी की तरफ देखा। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, हाथ कमर पर, एकदम सीरियस लुक में। और मेहर ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सॉरी, वो मैंने वार्म अप नहीं किया था। इतना कहते ही पीछे से जोया बोल पड़ी, इसे तो थोड़ी बहुत खेलना आती है ना, हंसी छुपाते हुए। लेकिन अब उस हंसी में पहले जैसा तंज नहीं था। लेकिन गेम वही नहीं रुका। बाकी 4 मिनट में क्वीन डोमशेल ने ऐसी ताबड़तोड़ वापसी की कि किंग शेडो पूरी तरह चित हो गया। मैच खत्म, क्वींस डोमशेल जीत गई और कोच गदगद, शानदार खेला। इस टीम को नई रफ्तार मिल गई है। वही मेहर जो अब पसीने से भीगी हुई थी, पानी पीने के लिए वेटिंग रूम की ओर चल दी। वेटिंग रूम में मेहर पानी पी रही थी, कब से घुट भर रही थी कि पीछे से रागिनी की धीमी आवाज आई, तुम तो अच्छे खेलते हो, पहले स्कूल में खेलती थी क्या? मेहर ने जवाब दिया, थोड़ा धीमे लेकिन साफ, हाँ। और अब रागिनी धीरे धीरे उसकी ओर आई। आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो वाली जब कोई किसी को पहचान लेता है कि हाँ, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। फिर क्या, रागिनी ने थोड़ा झुक कर हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। वैसे मैं किसी से ऐसे दोस्ती नहीं करती, पर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मेहर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उस चेहरों वाली दुनिया में किसी की बात दिल से निकली हुई है लगी और वो मुस्कुरा दी। ओके, बस यही से शुरू होती है एक कहानी, रागिनी और मेहर की दोस्ती की। ऐसी दोस्ती जो धीरे धीरे सिर्फ टीम वर्क नहीं, शायद कुछ और बन जाएगी। तो अगला सीन स्टार्ट होता है। मेहर अपने बालकनी में बैठी होती है और एक हल्का सा नॉस्टैल्जिक स्माइल उसके चेहरे पर है, क्योंकि उसे याद आ रही है रागिनी से उसकी पहली मुलाकात। लेकिन उस सुकून को तोड़ती है एक नॉक एट द डोर। मेहर तुरंत रियलिटी में वापस आती है। दरवाजा खोलती है और सामने होती है आंटी सोफिया, थोड़ी वरिड सी मुस्कान के साथ। आंटी सोफिया बोलती है, मेहर बेटा, रागिनी ने आज भी कुछ नहीं खाया। मेहर थोड़ा गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं देखती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। लेकिन आंटी यही नहीं रुकती, वो सीधा सवाल उठाती है, आप उससे सच क्यों नहीं बताते मेहर? और मेहर फाइनली वो लाइन बोलती है जिसने इस पूरे सीन को एक इमोशनल वेट दे दिया, अगर उसने सच जान लिया तो वो टूट जाएगी। आंटी कहती है, पर क्या पता सच जान के ही तुम दोनों के रिश्ते ठीक हो जाए। और ये वो लाइन थी जो मेहर के दिल में गूंजने लगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। मेहर कुछ देर तक सोचती है, फिर डिसाइड करती है कि वो रागिनी के रूम में जाके देखेगी। रूम के दरवाजे पे पहुंचती है। रागिनी अपने बेड पे लेटी हुई थी, गुस्से और सैडनेस में डूबी हुई। मेहर चुपके से अंदर जाती है और साइलेंटली रागिनी के हाथों की बंधी हुई रोप्स खोलती है। जैसे ही रागिनी के हाथ फ्री होते हैं, वो आंखों से मेहर की तरफ देखती है और मेहर एकदम सॉफ्ट वॉइस में सिर्फ इतना कहती है, रागिनी चलो खाना खा लो। ना कोई फोर्स्ड इमोशन, ना गिल्ट, सिर्फ एक जेन्युइन कंसर्न। रागिनी कोई रिप्लाई नहीं करती, बस एक लम्हा चुप रहती है और मेहर एक और बार सॉफ्टली मुस्कुराकर बोलती है, खाना खा लो फिर बात करेंगे। बस इस सीन में न सिर्फ एक इमोशनल गहराई थी, बल्कि वो अनसेड बोन भी नजर आया जो एक दूसरे के पेन को समझने से बनता है। और इस मोमेंट ने क्लियर हिंट दिया कि अब दोनों के बीच कुछ बड़ा उभरने वाला है, और वो है सच। तो दोस्तों, ये था सेकंड पार्ट का स्टोरी। कैसा लगा आपको? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने की कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, और अगर अभी तक हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना।
ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस और स्पेशल पार्ट्स पाना चाहते हो तो नीचे दिए गए मेंबरशिप बटन को जरूर ज्वाइन करना। आपके सपोर्ट से ही ये जर्नी और भी ज्यादा बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।